सोनिया गांधी से आज एक बार फिर से ईडी की पूछताछ होने जा रही है नेशनल हेराल्ड केस में। यह तीसरी बार होगा जब सोनिया गांधी ईडी के सवालों का जवाब देंगी। कल भी 6 घंटे तक सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी। कल दूसरी बार पूछताछ हुई थी। आज ये तीसरी बार होगा जब नेशनल हेराल्ड केस में ईडी उनसे सवाल जवाब देगी। तो नेशनल हेराल्ड मामले में पहली पूछताछ हुई थी सोनिया गांधी से बीते गुरुवार। 2 घंटे ये पूछताछ तब चली थी। कल दूसरे राउंड में पूछताछ हुई जो 6 घंटे चली और आज फिर ईडी के सवालों का जवाब देंगी सोनिया गांधी। इससे पहले राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ हो चुकी है। 5 बार ईडी के दफ्तर राहुल गांधी गए थे। लगभग 55 घंटे की उनसे कुल पूछताछ हुई थी और अब नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से आज तीसरे राउंड की पूछताछ। ये कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें हैं। कल की तरह आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। नारेबाजी की जा रही है। खासतौर से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का, राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है। मोदी तेरी जेलों को गांधीवादी कहां चले, जेल चले भाई जेल चले। अरे गांधीवादी कहां चले, जेल चले भाई जेल चले। अरे दंगाई सब कहां छुपे, दंगाई सब कहां छुपे। अग्निपथ एक झांसा है, युवाओं को फंसा है। अग्निपथ एक झांसा है, युवाओं को फंसा है। ना सुरक्षा ना पेंशन है, अग्निपथ एक टेंशन है। ना सुरक्षा ना पेंशन है, अग्निपथ एक टेंशन है। ना सुरक्षा ना पेंशन है, अग्निपथ एक टेंशन है। क्यों खेल रहे हो सपनों से, दुश्मनी है अपनों से। क्यों खेल रहे हो सपनों से, क्या दुश्मनी है अपनों से। क्यों खेल रहे हो सपनों से। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और मेरे सहयोगी राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं ईडी दफ्तर के बाहर से। राजू हमारे साथ है। राजू, आज तीसरे राउंड की पूछताछ, सवाल जवाब होंगे नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से और आज भी कांग्रेस का सत्याग्रह जो वो सड़क पर कर रही है, उसको सत्याग्रह का नाम दे रही है, वो विरोध प्रदर्शन आज भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अदिति, आज तीसरे राउंड की बात होगी और तीसरे दिन सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। 11 बजे के करीब सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगी, जो जानकारी मिल पाई है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता संसद के अंदर और संसद के बाहर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसे सत्याग्रह का नाम दिया है। कल इस पूरे मामले में जब राहुल गांधी विजय चौक पर बैठ गए थे तो उसके बाद 50 कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़े नेताओं को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया और उसे किंग्सवे कैंप ले जाए, जहां पर उन्हें रखा गया था। आज भी दिल्ली पुलिस ने अपनी तरीके से पूरी तैयारी की है और पूरे नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि ईडी दफ्तर के आसपास किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहां पर नहीं आने देंगे। लिहाजा तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस ऑफिस के बाहर अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर निकलकर ये कहां पर प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कल सोनिया गांधी से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की है और लगभग 50 सवाल अब तक सोनिया गांधी से पूछे गए हैं। पहले दिन लगभग 20 सवाल पूछे गए थे और जो कल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक कल सोनिया गांधी से 30 सवाल पूछे गए थे कि एजीएल के अंदर उनकी क्या भूमिका रही है, एजीएल को कब मर्ज किया गया था, कब इसमें पैसे ट्रांसफर किए थे, पैसे कांग्रेस के थे। तो क्या सवाल पूछेगा एक बार फिर से हम आपसे समझेंगे, लेकिन इस बीच जरा कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं किस तरह से नारेबाजी हो रही है। सात दिनों के अंदर आज तीसरी बार ईडी सोनिया गांधी से सवाल करेगी और कांग्रेस कुछ इसी अंदाज में सोनिया गांधी से सवालों के खिलाफ सत्याग्रह करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में कल ईडी सोनिया गांधी से 6 घंटे तक पूछताछ करती रही और कांग्रेस इसके खिलाफ प्रदर्शन करती रही। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा ने सवाल उठाए हैं। जो एजेंसियां हैं
उनसे हमारा भरोसा हट गया है, उठ गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरीके से खाली ऑपोजिशन लोगों को बुलाया जाता है, एक एक करके उनको परेशान किया जाता है, और हमने कभी नहीं देखा कि क्यों नहीं बीजेपी के मिनिस्टर को, बीजेपी के लोग जो गलत करते हैं और गलत बोलते हैं उनको ईडी कभी भी नहीं बुलाती है इंटरोगेशन के लिए। संयोग देखिए, एक तरफ सोनिया गांधी से आज पूछताछ होगी तो दूसरी तरफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अलग अलग प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 100 से ज्यादा याचिकाओं में इस एक्ट के तहत ईडी को गिरफ्तारी, जांच और जब्त करने के मिले विशेषाधिकार को चुनौती दी गई है। ईडी से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी खुद केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दी है और विपक्ष को सवाल उठाने का एक मौका दे दिया है। केंद्र सरकार ने लिखित जानकारी में बताया है कि 2004 से 2014 के मुकाबले 2014 से 2022 के बीच यानी 8 साल में ईडी के छापे 27 गुना बढ़ गए हैं। 2004 से 2014 के बीच ईडी ने 112 छापेमारी की, जबकि 2014 से 2022 के बीच ये आंकड़ा 3010 हो गया। हालांकि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी के पूछताछ और उसके बाद हो रहे हंगामे को लेकर सवाल बीजेपी भी पूछ रही है। एक समय वो था जब हम लोग प्रदर्शन करते थे सड़कों पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज कांग्रेस प्रदर्शन करती है भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। अंतर केवल इतना है, वो एक परिवार तक सीमित थे, हम देश को बचाने की बात करते थे। वो भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ आंदोलन करते हैं। सोनिया गांधी से पूछताछ और ईडी की विश्वसनीयता पर सवालों के बीच नेशनल हेराल्ड केस सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। देश की जनता को इस बीच एक अहम फैसले का भी इंतजार रहेगा। क्या भारत में आज ईडी की हद तय हो जाएगी? रवि त्रिपाठी और दीक्षा पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बार फिर से मेरे सहयोगी राजू हमारे साथ है। राजू, वो कौन से सवाल हैं जो इन 2 दिनों की पूछताछ के बाद भी बचे हुए हैं? इन सवालों की लिस्ट में आज आगे क्या होगा जो सोनिया गांधी से पूछा जाएगा? बिल्कुल विशाल, बता दूं कि सोनिया गांधी से अब तक 50 के करीब सवाल पूछे जा चुके हैं। चूंकि एजीएल के खिलाफ जो शेयर ट्रांसफर किए गए थे, जो फंड के दिए गए थे, उसे लेकर सवाल जवाब लगातार चल रहा है। सोनिया गांधी की भूमिका को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि जिस समय ये ट्रांसफर किए गए थे उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। इस पूरे मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे और मोतीलाल वोहरा से भी ईडी पूछताछ करी है। तो अब सवाल ये बनता है कि आगे की पूछताछ जो होगी वो किस आधार पर होगी, क्योंकि राहुल गांधी से भी 5 बार पूछताछ चुकी है और अब ये कोशिश की जाएगी जो सवाल राहुल गांधी से पूछे गए थे वही सवाल पूछे जाएंगे और उसके बाद ये मैच किया जाएगा कि इन तमाम जो नेताओं से इस पूरे मामले में, नेशनल हेराल्ड के मामले में पूछताछ की गई है, उससे ये मैच करते हैं या नहीं। अगर मैच नहीं करते हैं तो उससे जुड़े तमाम सवाल जवाब होंगे। अब 11 बजे के करीब सोनिया गांधी पहुंचेगी और उसके बाद देखना होगा कि आज जो सवालों की फहरिस्त होगी वो कैसी होगी। तमाम कागजात के साथ ईडी के जो ऑफिसर हैं उनसे पूछताछ करेंगे। इसके अलावा बता दूं कि ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है। मेडिकल टीम को भी यहां पर रखा गया, एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया, क्योंकि जब सोनिया गांधी पहुंचती है, चूंकि उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया जाता है, इसलिए प्रियंका गांधी उनके साथ होती है और वो ईडी दफ्तर के अंदर ही पहुंचती है। अगर कोई इमरजेंसी या मेडिकल की जरूरत हो तो वहां पर प्रियंका गांधी जरूर मौजूद रहें। इन तमाम बातों का ख्याल रखा गया है। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका भी ख्याल रखा गया। तो पूरी तरीके से ईडी अधिकारियों की तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और ये ईडी का जो गेट है, जिस गेट से सोनिया गांधी 2 बार ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है और यहां पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पूरे एक तरफ कांग्रेस दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की अपनी तैयारी है। वहीं ईडी के पास सवालों की लिस्ट तैयार है जो आज सोनिया गांधी से पूछे जाने हैं। पूछताछ का ये तीसरा राउंड होगा।